हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये है एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड और आखिरी पार्ट और इसके बाद हम आगे की एक्सरसाइजेस पे बढ़ेंगे। तो आइए जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को देख लेते हैं। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट को देखें, पहले तो हेडिंग देखते हैं। हेडिंग क्या कह रहे हैं? हेडिंग कह रही है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो यहां जो सेट दिया हुआ है ये रूल मेथड में दिया हुआ है, यानी सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। तो हम जब इसे लिस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग रूस्टर फॉर्म यूज करेंगे या टैबुलर फॉर्म यूज करेंगे। तो ध्यान से देखिए, पहला क्या है? x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो जब हम ऑड नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं तो हम इस तरह से लिखने वाले हैं। सबसे छोटा ऑड नेचुरल नंबर 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7। आप कहीं भी रुक सकते हैं और 3 डॉट्स लगा देंगे। इसका मतलब सो ऑन, ये आगे बढ़ता जाएगा, कंटिन्यू होता रहेगा। आइए अब हम सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेट बी इज x इज सच दैट x इज एन इंटीजर विच इज बिटवीन -1/2 टू 9/2। तो आप कहोगे यार ये तो फ्रैक्शन के अंदर दिया हुआ है, तो क्या हुआ? अगर ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो भी हमें तो इंटीजर्स ही ढूंढने हैं। तो अब देखो इंटीजर्स क्या क्या हो सकते हैं। बहुत स्मार्टली, जल्दी में मत पढ़ना, आराम से आंसर करो। क्या -1 हो सकता है? नहीं हो सकता। 0 हो सकता है? बिल्कुल। 1 यस। 2 क्या डॉट 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 लगाना पड़ेगा? नहीं। 3 व्हाट इज 9/2? 4.5। तो 4 तक जाएगा। ये देखिए, ये होना चाहिए आंसर। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? सेट सी इज x इज सच दैट x इज एन इंटीजर व्हेन स्क्वायर ऑफ दैट इंटीजर इज ईदर लेस देन और इक्वल टू 4। बच्चों मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। थोड़ा आगे पढ़ाई करने पर, या अगर आप ऑलरेडी किसी सीनियर क्लास में हैं और ये लेक्चर देख रहे हैं, तो आप जानते हैं कि हम इसके लीनियर फैक्टर्स बनाकर बड़ी आसानी से इंटीजर्स फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी अभी आप क्लास 11th में आए हैं और पहला चैप्टर ही जब आप कर रहे हैं तो ये सारी नॉलेज आपको नहीं होगी। तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करिएगा। आपको ये तो पक्का मालूम है कि ये 4 और 4 से कम होगा। लेकिन यहां पर एक और स्मार्ट वर्क ये है कि इंटीजर नेगेटिव भी होते हैं और 0 भी होता है। तो फिर हम क्या करें? यहां पर नेगेटिव को भी अलाउ करें। ध्यान से देखिए, क्या -2 का स्क्वायर 4 के इक्वल है? यस। तो हम यहां पर सेट सी के अंदर -2 को इंक्लूड करेंगे। क्या -3 ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि -3 का स्क्वायर, -3 तो 4 से कम है, लेकिन -3 का स्क्वायर 9 वो 4 से कम नहीं है। और हमारे को यहां इस टारगेट को रिस्पेक्ट करना है। हमें x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4 लेकर आना है। तो हमारे पास एक आंसर आ गया -2। क्या -1 होगा? अगला इंटीजर तो यही होगा, -1। जी हां, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 इज लेस देन इक्वल टू 4। और आप इक्वल टू मत बोलिए, 1 इज लेस देन 4। फिर हम 0 ले लेते हैं, उसके बाद हम 1 ले लेते हैं, और फिर आप समझ गए कि 2 के बाद आगे नहीं जा सकते। तो देखिए कितनी आसानी से ये पार्ट भी हमने कर लिया। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। सेट डी इज x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। आप जानते हैं सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, सेपरेटेड ऑब्जेक्ट्स। तो यहां ध्यान से देखिए, L 2 बार आ रहा है, हमें एक बार कंसिडर करना पड़ेगा। तो सेट D बन जाएगा हमारे पास L, O, Y, A। और आप A को पहले लिख सकते हैं, L को बाद में लिख सकते हैं, Y को पहले लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं, बट याद रखिए सारे के सारे अल्फाबेट्स कॉमा से सेपरेटेड होने चाहिए। तो देखिए कितनी आसानी से ये पार्ट भी हो गया। अब फिफ्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और फिफ्थ पार्ट है सेट E इज x such that x is a month of a year not having 31 days. x is a month of a year not having 31 days.
तो आइए जल्दी से हम इसको लिस्ट कर लेते हैं। तो आप कहोगे सर ये क्या हमसे पूछा जा रहा है इतना आसान? तो आंसर होगा फेब्रुअरी, कॉमा अप्रैल, कॉमा जून, कॉमा सितंबर, एंड नहीं लिखना आपको, तो कॉमा ही लिखना है, कॉमा नवंबर। और देखिए यहाँ मैंने इनको लिस्ट भी कर दिया है। आप चाहें तो जो भी आंसर जब आप देखते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। और सिक्स्थ और आखिरी पार्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 5 का? ये है सेट एफ एक्स इज सच दैट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट। वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स के बारे में तो आपको पता ही होगा। एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रिसीड्स के। ठीक जो के पीछे हैं वो सारे कॉन्सोनेंट्स हमें लिखने हैं जो के से पीछे हैं। तो क्या हमें ए लिखना चाहिए? नहीं, ए तो कॉन्सोनेंट ही नहीं है, ए तो वॉवल है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा इस सेट का, तो सेट एफ होगा, ए हमें मालूम है कि ए नहीं लेना है, बी सी डी, ई नहीं, एफ आई नहीं, आई को छोड़ना पड़ेगा, वॉवल है, जी एच एंड जे। तो ये हो गया आंसर सिक्स्थ पार्ट का। तो इसी तरह से हमने क्वेश्चन 5 को डिटेल में कर लिया है। आइए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विच आर सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन दी सेट बिल्डर फॉर्म। यानी एक तरफ टेबुलर फॉर्म दी हुई है, रोस्टर फॉर्म दी हुई है, और दूसरी तरफ रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है, और आपने इसको मैच करना है, जो कि आप जूनियर क्लासेस में भी करते रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, 1, 2, 3, 6 ये दिया हुआ है पहला पार्ट। एक्स इज अ प्राइम नंबर, तो ये प्राइम 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर। x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो 2 और 6 तो ऑड नेचुरल नंबर भी नहीं है। x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, तो क्या 1 डिवाइड करता है 6 को? यस। क्या 2 करता है? यस। 3 बिल्कुल, और आप कहेंगे 6 तो करता ही है। तो इसका मतलब हम लोग यहां इस फर्स्ट को c से मैच करवा देंगे। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या है? 2, 3 दोनों के दोनों प्राइम नंबर, और मैथमेटिक्स छोड़ दीजिए, डिवाइजर, दोनों डिवाइजर हैं ही, लेकिन x इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6, तो ये ज्यादा एक्यूरेट है, इसीलिए सेकंड जो पार्ट है वो a की तरफ पॉइंट करेगा और हम इसे मैच करवा देंगे। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट में m, a, t, h, फिर E दिया है, I दिया है, C दिया है, S दिया है, और ये सेपरेटेड है कॉमा से। तो यहां देखते हैं कि ऐसा कुछ कोई ऐसा वर्ड बन सकता है जिसके ये लेटर्स हों। तो यहां क्लियरली देखिए, मैथमेटिक्स जो है एक ऐसा वर्ड है जहां 2 बार M आ रहा है तो सिर्फ एक बार लिस्ट कर दिया है, यहां 2 बार A आ रहा था इसलिए एक बार ऐसा लिस्ट कर दिया है। तो क्लियरली जो थर्ड पार्ट है वो D की तरफ पॉइंट करेगा। और अब मुझे मालूम है आप लोगों का नेचर, आप कहोगे यार फोर्थ रहने दो ना, सीधा ही हम सेकंड की तरफ पॉइंट कर देंगे, लेकिन नहीं, हमें उसे प्रॉपरली समझना है उसको भी। 1, 3, 5, 7, 9 ये यहाँ पर ऑड दिख रहे हैं, सब कुछ ऑड नेचुरल नंबर्स हैं और 10 से कम है। तो देखिए x इज सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो आप कहोगे सर जी इसको यहाँ कनेक्ट करवा दीजिए। तो देखिए कितना आसानी से हो गया है। और ये आखिरी क्वेश्चन के साथ हमने एक्सरसाइज 1.1 जो है वो खत्म कर ली है। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको जरूर 6th लगा होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको इस एक्सरसाइज का सबसे आसान और सबसे टिपिकल क्वेश्चन कौन सा लगा है। आइए इसी के साथ अब हम अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, अगले कॉन्सेप्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों, अगर आप हमारे साथ एक सिस्टमैटिक पढ़ाई करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करिए और हमारे टीचर्स आपको बेस्ट ऑप्शंस बता देंगे। और हां, अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए और इस चैनल को सपोर्ट करिए। और हां,
हर वीडियो को अच्छे से नोट्स बनाते हुए पढ़िएगा बच्चों, जिससे आपको बहुत फायदा मिले। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।